और इस बीच आपको हरियाणा के पानीपत से बड़ी खबर दे रहे हैं। 12वीं की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल किए जाने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 32 छात्रों पर सामूहिक नकल का केस दर्ज किया गया है पानीपत में। सीसीटीवी फुटेज से नकल की पोल खुली, नकल करवाने का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें आप भी, और ये पोल सीसीटीवी फुटेज से खुली है। इसराना डाहर परीक्षा केंद्रों पर ये मामला सामने आया। रैपिड एक्शन फोर्स ने स्कूल स्टाफ पर एक्शन लिया है। स्कूल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई। ये तस्वीरें पानीपत से आप देख रहे हैं। पानीपत में 12वीं की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल पकड़ी गई है। 32 छात्रों पर सामूहिक नकल का केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से नकल की पोल खुली है। नकल करवाने का वीडियो भी सामने आया है और इसी से इस मामले का खुलासा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, इसराना और डाहर परीक्षा केंद्रों पर नकल पकड़ी गई। मेरे साथ इस खबर पर पानीपत से हमारे सहयोगी प्रदीप रेड्डू जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, ये अपनी तरह का बड़ा मामला सामने आया है पानीपत से। 12वीं क्लास में सामूहिक नकल की जा रही थी परीक्षा के दौरान। किन किन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर यह मामला सामने आया, किस तरह से नकल की जा रही थी? बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है इसका। बिल्कुल मुमताज, देखिए ये गंभीर विषय है कि इतने बड़े स्तर पर सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर नकल कराई जा रही थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है शिक्षा विभाग की कि एक पूरे सेंटर को कैप्चर किया गया। और देखिए कितनी चालाकी के साथ सुनियोजित तरीके से ये नकल कराई जा रही थी। सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए जाते थे। उसके बाद सभी बच्चों को फुल अथॉरिटी दे दी जाती थी कि एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कॉपी आप कर सकते हैं। तो आसानी से वो लोग नकल कर रहे थे। तो अचानक जो आरपीएफ रैपिड फोर्स एक्शन की टीम है, जो बोर्ड के चेयरमैन द्वारा गठित की गई थी, वो इंस्पेक्शन के लिए देखिए डाहर और इसराना के सेंटर पर पहुंचती है। तो सबसे पहले उन्हें शक होता है क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे थे वो बंद किए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले गए तो पूरी जो घटना थी, घटनाक्रम था, वो सामने आ गया और एक जो सामूहिक नकल का जो बड़ा स्कैंडल चल रहा था वो उसका भंडाफोड़ हो गया। सीसीटीवी सामने आने के बाद विभाग हरकत में आ चुका है और शिक्षा विभाग के अंतर्गत 32 बच्चों पर केस दर्ज किए गए हैं। और साथ ही बोर्ड की टीम की तरफ से जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी वहां पर थी, प्रिंसिपल की ड्यूटी वहां पर थी, स्टाफ की ड्यूटी, उन तमाम लोगों पर एफआईआर करने के लिए सिफारिश की गई है। उनके खिलाफ शिकायत दे दी गई है। जी तो जाहिर है प्रदीप, ये अपनी तरह का अनोखा मामला है। ऐसे में स्टूडेंट्स की भी मुश्किलें बड़ी हैं। जो बच्चे सामूहिक नकल का हिस्सा थे और जिस स्टाफ की वजह से ये कारनामा अंजाम दिया गया, जाहिर है उनके लिए भी मुसीबत बड़ी है। उनके भी खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई है। देखिए बच्चों को एक बोर्ड के तहत, यूए के तहत उन पर केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से केस दर्ज नहीं होता, लेकिन विभाग की तरफ से केस दर्ज कर लिया जाता है कि उन बच्चों को परीक्षा आगे नहीं करने दी जाएगी और उनको फेल करार कर दिया जाता है इस केस दर्ज होने के बावजूद। तो 32 बच्चों पर केस दर्ज किया गया है और जो बाकी जो स्टाफ था उन लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई, उनको सिफारिश की गई है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। क्योंकि पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी वहां पर थी, प्रिंसिपल की भी ड्यूटी वहां पर थी, जो क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, तमाम लोगों की ड्यूटी थी। तो कहीं ना कहीं पूरी मिली भगत के चलते ये पूरा का पूरा जो स्कैंडल चल रहा था सामूहिक रूप का, तो 2 सेंटर पकड़े गए हैं जिसमें इसराना है और दूसरा डाहर। जी बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।